ऐसे में स्वाभाविक बात है कि जब कर्मचारी कम होंगे और आंधी आएगी, आंधी आती है हर बार, लोग जानते हैं गर्मियों में, जाड़े में तार टूट जाते हैं रात में, तो ये संविदा कर्मी ही हैं जो दिन रात मेहनत करके आपूर्ति बहाल करते हैं और हम लोग सुख की नींद घरों में सो पाते हैं। यहाँ गांव में 4-4 दिन तक, 3-3 दिन तक ऐसा हो जाता है कि विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती। ऐसे में अगर कर्मचारियों की छटनी हो गई तो ये एक जनता के लिए बड़ी समस्या होगी। इनकी समस्या तो है ही कि इनकी नौकरी जाएगी। आपको याद होगा कृषि कानून वापस लिए गए, तो ये तो एक प्रशासनिक फैसला है, कल फिर पलट जाएगा। गलत फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम इस गलत फैसले के खिलाफ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन वो नौकरी में चयनित हो जाते हैं, जब तक रिटायर नहीं होते हैं, तब तक उनके जीवन में चूंकि कोई समस्या नहीं आती, उससे उनको लगता है कि दुनिया में कहीं कोई समस्या है। ये आपकी चिट्ठी है, आपका मांग पत्र अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। तो हम गठबंधन का अंग हैं, इसलिए हम सरकार को आगाह करते हैं कि अगर उपभोक्ता प्रभावित होगा तो सरकार भी प्रभावित होगी। और हम आपको इस लाइन में हटाया जा रहा है, क्या सही है, क्या कहेंगे? बहुत गलत, क्योंकि 70 किलोमीटर के हमारे फीडर हैं और हर फीडर पे 1 या 2 लाइनमैन हैं। वो कैसे काम कर पाएंगे? कौन रस्सी खींचेगा, कौन तार जोड़ेगा, कौन क्या करेगा? तो एक तो यह सरकार का निर्णय नहीं है, पहली बात आप ये मान, जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार का निर्णय कैबिनेट करती है, और सरकार के निर्णय को लेकर के अलग तरीके की व्यवस्था होती है, प्रशासनिक निर्णय को लेकर के अलग तरीके से आंदोलन किए जाते हैं। अगर कोई प्रशासनिक निर्णय है उससे हमारी असहमत है, हम लोग तमाम आंदोलन किए, अधिकारी अपने आप को इस देश का भाग्य विधाता मानते, और खास करके जब से ये सरकार आई तो इस सरकार में जो राजनीतिक लोग थे उनको ये माना जाता है, जहां तक मेरा जानकारी है कि सरकार में राजनीतिक लोगों की बहुत, उनका इज्जत, उनकी कदर, उनका क्या हाल है, ये अभी एक फोटो वायरल हो रहा था, आप लोग देख रहे थे। डीएम एसपी बैठे थे, प्रभारी मंत्री कुर्सी बैठे थे, बाकी सब सोफा पर लटके थे, जो 4-4 बार के एमएलए हैं। तो जनप्रतिनिधियों की कितना इज्जत, कितना सम्मान इस सरकार में है, किसी से छिपा नहीं। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Saigon School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. संविदा कर्मी की छटनी को लेकर के आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उसी के बाद से जो संविदा कर्मी हैं उनमें काफ़ी गहरा संकट आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो नौकरी कर रहे थे और ऐसे में उनकी नौकरी के लिए एक मैसेज आता है कि अब आप विभाग के लायक नहीं हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो जो नौकरी कर रहे थे अब उनके पास वो नौकरी नहीं रही, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा और निविदा जो संघर्ष संगठन है वो मैदान में आया और इन संविदा कर्मचारियों को हक के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए सामने आया। उसके बाद आज दूसरा दिन है और उसी दूसरे दिन के चलते जिनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो सभी लोग यहाँ पर जो है सुदामापुर स्थित एक जो बिजली विभाग का कार्यालय है वहाँ पर ये लोग सभी लोग बैठे हैं। आज देखिए यहाँ पे सभी संविदा कर्मचारी हैं और ये संविदा कर्मचारी अपने न्याय की लड़ाई के लिए जो है लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जो सभी लोग कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल जो सुदामापुरी में स्थित है, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आने के बाद आज दूसरे दिन में इनके साथ में जो है राष्ट्रीय लोक दल के यानी कि रालोद के जो नेता हैं
और आरपी सिंह चौहान जो हमेशा धरने में शामिल होते हैं, लोगों के न्याय के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं। आज भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके में आप आए हैं, क्या और किस लिए आप यहाँ पर आए? देखिए, जो छटनी का मामला चल रहा है संविदा कर्मचारियों का, एक तरफ सरकार का ये है कि हम विद्युत आपूर्ति की टाइमिंग बढ़ाएंगे, मतलब अधिकतम सप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में स्वाभाविक बात है कि जब कर्मचारी कम होंगे और आंधी आएगी, आंधी आती है हर बार, लोग जानते हैं गर्मियों में, जाड़े में तार टूट जाते हैं रात में, तो ये संविदा कर्मी ही हैं जो दिन रात मेहनत करके आपूर्ति बहाल करते हैं और हम लोग सुख की नींद घरों में सो पाते हैं। अब चूंकि जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं उनके यहाँ कभी विद्युत गुल होती नहीं है। यहाँ गाँव में 4-4 दिन तक, 3-3 दिन तक ऐसा हो जाता है कि विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती। ऐसे में अगर कर्मचारियों की छटनी हो गई तो ये एक जनता के लिए बड़ी समस्या होगी। इनकी समस्या तो है ही कि इनकी नौकरी जाएगी। अच्छा, ये लोग गांव क्षेत्र में काम करने वाले लोग, किसानों के बच्चे हैं, बहुत कम मानदेय पर काम करते हैं। अगर ये इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इनके परिवार का क्या होगा? उसके अलावा जो लोग बिजली के उपभोक्ता हैं, अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो जो विद्युत आपूर्ति बाधित होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मेरा ये मानना है कि ये चूँकि कैबिनेट का निर्णय नहीं, ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये एक प्रशासनिक निर्णय है और एमडी मध्यांचल का निर्णय है। एमडी मध्यांचल को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ हमारा नेतृत्व है हम अपने नेतृत्व से कहेंगे, और हमारे कैबिनेट में एक मंत्री हैं उनके पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से कहेंगे कि ये चूँकि किसानों की समस्या है। और आप देखिए, फसलों का भी जब अगर ये संविदा कर्मी हटा दिए जाएंगे, विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो फिर कैसे सिंचाई होगी? तमाम ट्यूबवेल लगे हैं, किसानों के लिए भी एक समस्या है। आरपी जी, 430 से अधिक लोग निकाल दिए गए, छटनी हो गई है सीतापुर जिले में। नहीं, छटनी हो गई, उन्होंने एक निर्णय लिया, लेकिन हमने बताया ना, देखिए देश में कानून बदलते हैं जनबल के सामने। आपको याद होगा कृषि कानून वापस लिए गए, तो ये तो एक प्रशासनिक फैसला है, कल फिर पलट जाएगा। ये जरूर है कि एक गलत फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम इस गलत फैसले के खिलाफ हैं और इसको लेकर के लड़ाई, ये लोग जो लड़ रहे हैं इनके साथ हर स्तर तक समर्थन देने का काम करेंगे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, हम गांव देहात से आते हैं, राजनीति हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, सेकेंडरी है। हम अपने पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने का काम करेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि चौधरी साहब चूँकि किसानों के साथ रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, मजदूरों के साथ रहते हैं, इनके साथ भी रहेंगे और एक अच्छा निर्णय लेंगे, हस्तक्षेप करेंगे तो इनकी समस्या का समाधान होगा। मैं जल्द ही प्रयास करूंगा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर इस मामले में, चूँकि देखिए बिजली विभाग के जो मंत्री हैं वो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, सब लोग जानते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का अपना एक कल्चर है, उनको जन सरोकारों से बहु लेना देना नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन वो नौकरी में चयनित हो जाते हैं और जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक उनके जीवन में चूंकि कोई समस्या नहीं आती, उससे उनको लगता है कि दुनिया में कहीं कोई समस्या है ही नहीं। आरपी जी, जैसे आपने बताया कि गांव में 3-3 दिन लाइट चली जाती है, लाइट नहीं आ रही है, एक तरफ सरकार कहती है हम निर्बाध रूप से बिजली जो है उपभोक्ताओं को देंगे। अब सीतापुर शहर में की बात करें तो वहाँ भी जो है कुछ फाल्टें आ रही हैं, जो उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि सुबह से अगर चली गई लाइट तो जब संविदा कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं, गर्म खंभों पर यही चढ़ के लाइट सही करते हैं, तो ऐसे में क्या मानेंगे? निशांत भाई, हम बहुत गरीबी में पले बड़े लोग हैं। अब कुप्पी और लालटेन और डब्बी और वो जो लैंप, चूँकि मिट्टी का तेल तो आता नहीं है ना, तो दो ही तरीके हैं हमारे पास उजाले के, एक तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है, दूसरी सोलर एनर्जी है, तीसरी कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं। अब चूंकि सरकार, ये बताया ना कि ये प्रशासनिक स्तर का लिया गया निर्णय है, एमडी मध्यांचल का निर्णय है, और आप विश्वास करिए, निश्चित मानिए, हम लोग आंदोलन करेंगे, ये लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, उसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और ये डिसीजन देर सवेर उनको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ी समस्या है। हमने बताया ना, इससे आम कंज्यूमर भी प्रभावित होगा। प्रभावित उपभोक्ता ही हो रहा है। जी जी जी, नहीं, उपभोक्ता प्रभावित होगा। अगर उपभोक्ता प्रभावित होगा तो हम गठबंधन का अंग हैं, इसलिए हम सरकार को आगाह करते हैं कि अगर उपभोक्ता प्रभावित होगा तो सरकार भी प्रभावित होगी।
तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो ये ब्यूरोक्रेट निर्णय ले रहे हैं इस पर अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। हम सरकार तक इनकी मांग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको भी ज्ञापन दिया है किसको संबोधित करने के? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ये ज्ञापन है, हम इस पर कवरिंग लेटर लगा करके भेजेंगे भी और मिलने का प्रयास करेंगे। अपने नेतृत्व से भी कहेंगे कि इस पर हस्तक्षेप करें। बिल्कुल, देखिए रालोद जो है अब इन संविदा कर्मचारियों के साथ में आया है और आरपी सिंह चौहान जी ने कहा है कि ये जो इनकी समस्या है इसको लेकर के खुद राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री तक जो है बात करेंगे। फिलहाल संविदा कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप क्या किस पद पर है और क्या काम करते थे? मैं सत्यप्रकाश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। मैं कनवा खेड़ा में SSO पद पे कार्य करता हूँ। इससे पहले जलालपुर में था। कनवा खेड़ा की आपने बात की। कनवा खेड़ा एक ऐसा फीडर है जहाँ पे सुन रहे हैं कि कुछ 2 ही या 3 लोग, 2 आदमी केवल रह गए। एक आवश्यकता थी पहले SSO 4 होने चाहिए, नहीं तो 3 तो जरूरी हो। ए फीडर जो भी चल रहा है और कम से कम 6-7 लाइनमैन जरूर होने चाहिए हमारे, जिसमें से 7 आदमी थे, जिसमें से 3 लाइनमैन थे, 1 हेल्पर, 3 SSO थे। तो 2 SSO हट गए, 3 लाइनमैन हट गए और 1 हेल्पर हट गया। अब वहाँ पे कौन है और कितने लोग, कैसे काम होगा? केवल मैं एक SSO पे हूँ और 1 हेल्पर है बस। अब बताइए 2 लोग कैसे पावर हाउस चलाएंगे, जबकि केशव ग्रीन सिटी वृंदावन की सब सप्लाई उधर ही चल रही है और सब जो है फिर भी। तो अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आ जाती तो एक अकेला आदमी जाएगा बनाने है, आप सब लोग लाइनमैन है ही नहीं, स्टाफ तो कहाँ से बनाने जाएगा? हम तो SSO सब स्टेशन ऑपरेटर चलाते हैं ना, हम तो अंदर का देखेंगे ना सब स्टेशन। हम लाइन पे थोड़ी ना जो लाइन देख लेंगे, लाइन स्टाफ है ही नहीं तो चलाएगा कहाँ से? अभी फॉल्ट हुई थी, जैसे तैसे हम लोगों ने बनवाया है उसको। देखिए बड़ी समस्या आई है कि मतलब जो जिस तरह से जब फॉल्ट होती है, जो कनवा खेड़ा का फीडर है वहाँ आवश्यकता तो ज़्यादा की है, लेकिन सिर्फ 2 वहाँ पर दिए गए हैं, वो भी दोनों सिर्फ कार्यालय में रहेंगे। अगर कोई उस फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं को परेशानी होती है तो जो है उपभोक्ता परेशान रहेगा। लेकिन फिलहाल ये संविदा कर्मचारी, अगर हम संविदा कर्मचारियों के बीच में जाएँ और जाने कि आपका किस पद कहाँ पर है पोस्ट? लहरपुर पावर, क्या काम कर? लाइनमैन। आपका भी नाम आया लिस्ट में? भी नाम नहीं आया लेकिन है, वो बात तो एक ही है। क्या है, सबकी लड़ाई में आए? हाँ, सबकी लड़ाई में है। अच्छा, जैसे लाइनमैन हटाए जा रहे हैं, क्या सही है, क्या कहेंगे? बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि 70-70 किलोमीटर के हमारे फीडर हैं और हर फीडर पे 1 या 2 लाइनमैन हैं। वो कैसे काम कर पाएंगे? कौन रस्सी खींचेगा, कौन तार जोड़ेगा, कौन क्या करेगा? अच्छा, जो अचानक जो निकाल दिए गए उनका घर का खर्चा कैसे चल रहा हो? वो तो बेचारे परेशान हैं, कोई ब्याज पे पैसे ले रहा है, कोई कैसे पैसे ले रहा है। इससे शिक्षा पर असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? आरपी जी, देखिए बड़ा प्रश्न आ गया है कि जो जिन्हें निकाल दिया गया है, किसी के परिजन में कोई इलाज कर रहा है, कोई शिक्षा पढ़ा रहा बच्चों को, अब वो कैसे पढ़ाएगा? क्या मतलब किस तरह से आप देख रहे हो? देखिए किसान जी, एक बात यह है कि इस बात के तो हम लोग इसलिए भी पहले से खिलाफ हैं कि हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था है। एक तरह की शिक्षा चिकित्सा बड़े आदमी को मिलती है, गरीब आदमी वैसे भी शिक्षा और चिकित्सा, अच्छी शिक्षा चिकित्सा से वंचित है। और अगर ऐसे में वो बेरोजगार हो जाएगा तो फिर उस कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे पढ़ाई लिखाई बच्चों की होगी, कैसे दवाई होगी, कैसे इलाज होगा? बेरोजगारी एक बड़ा संकट है। जब रोजगार के अवसर सृजित करने की ज़रूरत है तब लोगों की छटनी किया जाना कहाँ तक उचित होगा और इनका कहाँ समायोजन होगा, इनका क्या भविष्य होगा? ये चूँकि हमने बताया ना एक तानाशाही पूर्ण फैसला है, तो हम लोग इसलिए इसके खिलाफ हैं और इसको निर्णायक लड़ाई तक लड़ेंगे। ये जो फैसला लिया गया है वो तानाशाही फैसला है और इसके खिलाफ जो है सभी लोग हैं। फिलहाल संविदा कर्मचारियों की अगर बात करें तो सुखविंदर जी से एक चीज़ जाना जाएंगे। सुखविंदर जी, जरा एक खड़े हो जाए जरा आप। और इसमें कोई ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिन्हें हटा दिया गया है? हाँ, बहुत से लोग हैं। या अभी वही लोग हैं जो इस लड़ाई में आए हैं? जी, जो इस लड़ाई में आए हैं वो हैं कि जिन्हें हटा दिया गया वो भी हैं? देखिए एक लिस्ट वायरल हुई है अभी आधिकारिक तौर पे, मतलब विभाग के जो, क्योंकि अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी सभी लोग समर्थन में बैठे हैं हम लोगों के, तो अभी तक किसी ने सीधे ये नहीं कहा है कि काम बंद है आप जाइए, लेकिन जो लिस्ट वायरल हुई है उसके हिसाब से 431 लोग बाहर हैं और ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके उस लिस्ट में नाम नहीं है। जी, अब कैसे चलेगा? अब पहली बात तो हम लोग अभी तो हमने शुरुआत की है, वो तो प्रबंधन ने अपनी कार्रवाई की है, अब हम लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और बहुत से लगातार आम जनमानस का और जनता के बीच में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका और
संयुक्त संघर्ष समिति जो है हम लोगों के, चाहे वो अवर अभियंता हों, उपखंड अधिकारी, TG2, सभी का समर्थन मिल रहा है। अभी 6 मई को हम लोग मध्यांचल तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग अगर आवश्यकता पड़ी तो सामूहिक इनके समर्थन में जो 431 लोग निकाले गए हैं और 761 लोग जो बचे हैं वो लोग इनके समर्थन में सामूहिक इस्तीफे भी देंगे। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अगर अब उसके बाद भी अगर बेरोजगारी इस तरीके से की जाएगी तो हम सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। SDO हिमांशु पटेल भी हैं और उनसे जानेंगे कि आज कुछ क्या बात हुई है, अधिकारियों से कोई वार्ता हुई है आपकी? जी देखिए, कल हुई थी हम लोग की वार्ता, तो अधीक्षण अभियंता महोदय को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। तो उनको अवगत कराया गया, उन्होंने भी सिचुएशन देखी, तो उन्होंने अपनी तरफ से इन लोग के समर्थन में एक चिट्ठी मुख्य अभियंता महोदय को लिखी है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का साफ वर्णन किया है कि इतने लोगों में पावर हाउसेस का परिचालन करना और विद्युत व्यवस्था बनाए रखना एवं राजस्व वसूली करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके समर्थन में ऑलरेडी मुख्य अभियंता को चिट्ठी लिख दी गई है अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय से। हम लोगों ने एज अ JSDO अपने स्तर पे भी लिखा है कि भाई हमें इतने कर्मचारी थे, हमें इतना ही चाहिए, तभी हम विद्युत व्यवस्था और वो मेंटेन कर रहे हैं। उपभोक्ता परेशान हो रहा है। अब शहर में विद्युत जैसे व्यवस्था है, कुछ जगह का कजियारा है, सिविल लाइन है और विजयलक्ष्मी नगर ऐसी जगह पर है जहाँ पे फॉल्ट हो गई थी, जम्फर उड़ गए थे, लेकिन अभी तक का जो है बन नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो है एक जेन्युइन कंसर्न है उसकी वजह से कि जिस टाइम पे विरोध सभा होती है तो उस टाइम पे जो संगठन की निविदा संविदा कर्मचारी संघ की कॉल है कि सिर्फ और सिर्फ परिचालन पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं वही काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो इसका अवलोकन जल्द से जल्द करे प्रबंधन और इसका निवारण करे जल्द से जल्द समस्या का। देखिए, ये तो हमारे साथ SDO रवि गौतम और जिन्होंने SDO हिमांशु पटेल जिन्होंने बताया है कि जो समस्या आ रही है उससे वो खुद जानकार है कि समस्या उपभोक्ता को आ रही है और उपभोक्ता काफ़ी परेशान है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो संविदा कर्मचारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर अब गहरा संकट आ गया है। जहाँ उच्च जो विभाग है इनका, उस विभाग के ने एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें करीब 431 संविदा कर्मचारियों को जो है निकालने की बात आई, यानी कि छटनी कर दी है। क्योंकि सीतापुर में करीब 1100 समथिंग कुछ लोग थे संविदा कर्मचारी। अब ऐसे में स्थिति कम आ गई है। इसके लिए जो विद्युत सप्लाई के जो फीडर बने हैं वहाँ पे भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इस संगठन में, इस विरोध प्रदर्शन में आज रालोद के नेता RP सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इनकी मांग को लेकर के, इनकी आवाज़ को लेकर के वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो ये छटनी का आदेश है उसे अब निरस्त कराने के लिए जुटेंगे। वहीं जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा और निविदा कर्मचारी संघ है, उन्होंने कहा है कि अगर ये आवाज़ जो छटनी है उसको रोका नहीं जाता है तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे और 15 मई को शक्ति भवन का घेराव भी करेंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। कमाल का लगा और आई इंडिया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है वो संपूर्ण संचेतना के साथ में कर रहा है और पत्रकारिता के इस वक्त के जो मूल्य हैं और इस वक्त के क्या शुरू से जो मूल्य हैं उन मूल्यों पर चल रहा है और बहुत अच्छा लगा। और सीतापुर मान लीजिए ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारी जनता इकट्ठी हो सकती है, लेकिन हेमपुर यानी कि गांव बिल्कुल, और गांव में 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे करके एक कवि सम्मेलन इतना अद्भुत कर देना और देश के इतने प्रसिद्ध कवियों को बुला लेना, ये वाकई अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मैं पंकज सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आपकी पूरी टीम को भी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।